स्टूडेंट्स, दिस इज CA करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। अब अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी से चालू कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पावर एनर्जी हर इंडस्ट्री के लिए नेसेसरी है, भले एग्रीकल्चर हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कम्युनिकेशन हो, डिफेंस। एनर्जी मतलब हर तरह की एनर्जी। यार एनर्जी अलग अलग चीज़ों में होती है। इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों को एनर्जी चाहिए, आप लोगों को आपकी गैस को चलाने में एनर्जी चाहिए। तो ये सारी एनर्जीज़ के बारे में अपन को पढ़ना है। एनर्जी बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होती है कन्वेंशनल रिसोर्सेज, एक होती है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो अपन बहुत लॉन्ग टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, और कन्वेंशनल रिसोर्सेज जनरली बोलते हैं ना जल्दी ख़त्म हो जाएंगे अगर अपन कंटिन्यूसली इसको यूज़ करते जाएंगे। कन्वेंशनल रिसोर्स को अपन नॉन रिन्यूएबल बोल सकते हैं। नॉन कन्वेंशनल जिसका यूज़ अपन ने अभी अभी सीखा है, इसका यूज़ अपन अभी सीखे हैं और अपन उसको अब डेवलप करना चालू कर रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल आर रिन्यूएबल। तो आज के टाइम पे बोला जाता है कि आपको जितना हो सके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज यूज़ करना चाहिए। आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में। सबसे पहले देखिए क्या बताया है, ऑयल, नेचुरल गैस। ऑयल में क्या बोला है, ऑयल्स और नेचुरल गैस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताएं कि भाई इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत इजी है, ये अपनी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेचुरल गैस में भी भाई ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, ऑयल से ज़्यादा क्लीन होता है, ऑयल से ज़्यादा सस्ता होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्लीपेज एंड गैस लीकेज। ऐसा बोल रहे हैं अगर गैस कभी लीक हो जाए या ऑयल कहीं लीक हो जाए ना, तो उस वजह से क्या हो जाता है ना, ऑक्सीजन की एयर में कमी हो जाती है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है। अगर ऑयल और नेचुरल गैसेस एक रीज़न है एसिड रेन का। किसका रीज़न है? एसिड रेन। एसिड रेन ऑयल और नेचुरल गैसेस की वजह से भी हो रही है। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल्स इज़ नॉट ईजी। और क्या है, आज के टाइम पे लोग इतने ज़्यादा इन दो चीज़ों पे डिपेंडेंट हो गए हैं कि नए फ्यूल्स का जो एक्सप्लोर करने का जो चांसेस है वो पॉसिबल नहीं है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे आते हैं। तीन बताई गई हैं यहाँ पे, फायरवुड, कोल, हाइडल पावर। फायरवुड में क्या बोला है भाई, ये ईजी एक्सेस है, प्रोवाइड एनर्जी टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इसको ईजिली अपन एक्सेस कर सकते हैं। इससे बहुत सारे लोगों को क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। मतलब वैसी वाली एनर्जी नहीं है, वो ये सारे पावर मिलते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी और ये सब। डिसएडवांटेजेस क्या है, इसको कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है और डिफॉरेस्टेशन। फायरवुड, भाई वुड चाहिएगा ना फायरवुड के लिए, तो वुड्स की वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। अब कोल में क्या बोला है, ये बहुत इजीली अवेलेबल है, ये कंजर्वेशन टू इलेक्ट्रिसिटी। ये बोल रहे हैं ये ना कोल को इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी में। ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है क्रिएट करता है, ये बहुत ज़्यादा बल्की है, इसको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। हाइडल पावर में क्या बोला, ये नॉन पोल्यूटिंग है, इरिगेशन को ये प्रमोट करता है, ये सस्ता भी है। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। लोकल कम्युनिटी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है अगर आपको हाइडल पावर का प्लांट बनाना है तो। फिर ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है, ये बहुत ज़्यादा है ना, बोलते हैं ना एक्सपेंसिव है इसको सेटअप करना, और इसको है ना जनरेट करना बहुत ज़्यादा लो रेट पे होता है। तो ये तीन इसके डिसएडवांटेजेस है। ये सिर्फ अपन ने ऊपर से पढ़ा, अब अपन लोगों को इसी चीज़ को एकदम डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, एक बार वापस समझ लेना क्या क्या था ऑयल में, नेचुरल गैस में, फायरवुड में, कोल में, हाइडल पावर में क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। कुछ भी डाउट हो मुझे पूछना। ठीक है, मैं एक बार फायरवुड पे आती हूँ। फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ऐसा बोल रहे हैं फायरवुड और फॉसिल फ्यूल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। फायरवुड क्या बोलते हैं, फायरवुड मतलब वुड को जला के जिससे एनर्जी प्राप्त होती है, जो अपन को हीट मिलती है। हीट एक एनर्जी है, राइट, तो उससे अपन को क्या होता है, कुकिंग एंड हीटिंग में हेल्प करता है फायरवुड। इन इंडिया मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज बाय विलेजेस कम फ्रॉम द फायरवुड। ऐसा बोल रहे हैं विलेजेस में जो मोस्टली जो एनर्जी यूज हो रही है वो कहाँ से आ रही है, वो फायरवुड से आ रही है। किससे आ रही है, फायरवुड से आ रही है। आगे फॉसिल फ्यूल्स, रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल which were buried under the earth for millions of years got converted by heat and pressure into fossil fuel। फॉसिल मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये मेरा अर्थ है, अर्थ के नीचे प्लांट्स और एनिमल्स को बरी किया जाता है, भाई दफनाया जाता है। उसके बाद हज़ारों साल बाद, मिलियंस ऑफ ईयर के बाद हीट और प्रेशर की वजह से ये जो इनकी डेड एंड डीकेइंग बॉडी है वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाती है। फॉसिल फ्यूल में क्या क्या आता है, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तुम्हारा नेचुरल गैस हो गया, ये सब तुम्हारे फॉसिल फ्यूल्स है जो मेन सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी है। फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है बिकॉज पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो आज के टाइम पे फॉसिल फ्यूल भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको फॉर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता
होता है। तो ऐसा बोल रहे हैं फॉसिल फ्यूल धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, उसको अपन को ध्यान से यूज़ करना चाहिए। तो अपने दो टॉपिक हुए क्या, फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स। अब आ रहे हैं अपन कोल के ऊपर। मोस्ट अबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल, सबसे ज़्यादा जो फॉसिल फ्यूल पाया जाता है वो है क्या, तुम्हारा कोल। इट इज़ यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल इन इंडस्ट्री सच एज आयरन एंड स्टील, स्टीम इंजन एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा बोल रहे हैं ये बहुत जगह डोमेस्टिक यूज़ में भी काम आता है, ये इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत जगह काम आता है। आयरन एंड स्टील हो गई, स्टीम इंजन में हो गई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर। कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसको हम बोलते हैं थर्मल पावर। क्या बोलते हैं, थर्मल पावर एनर्जी। द जायंट ferns and swamps got buried under the layer of earth millions of years ago converted into coal। ऐसा बोलते हैं जायंट ferns and swamps जो होते हैं ना, ये फर्न्स एंड स्वैम्स क्या होता है, फर्न्स मतलब जो है ना ये पत्ते और ये सारे लीव्स और ये सब होते हैं ना, जो दलदल और ये सब है ना, जब अर्थ की लेयर के अंदर बरी हो जाता है ना तो उसके बहुत मिलियन ईयर्स के बाद कोल फॉर्म होता है। देयरफॉर दे आर रिफर्ड एज बरीड सनशाइन, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, बरीड सनशाइन। अपने इंडिया में कोल कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है, अपने वर्ल्ड में चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। इंडिया में कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है, रानीगंज, जारिया, धनबाद, पोखरा इन झारखंड। ठीक है, ये सब मेन प्रोड्यूसर है किसके, कोल के। अब पेट्रोलियम पे आते हैं। पेट्रोलियम थिक ब्लैक लिक्विड है, ये कहाँ पाया जाता है, इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर ऑफ रॉक एंड ड्रिल फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफ शोर एंड कोस्टल एरिया। ऐसा बोल रहे हैं ये भाई रॉक्स की लेयर्स में, ये रॉक है, ये रॉक की लेयर्स में पाया जाता है और इसको ड्रिल करके जो इंडस्ट्रीज़ है वो निकालती है। मोस्टली है ना जो पेट्रोलियम है ना तुमको शोर्स मतलब नदी के किनारे और इस साइड वाले एरिया पे मिलेंगे, तो वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होती है जो इसको निकालने का काम करती है। इट इज़ देन सेंट टू रिफाइनरीज विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट्स। ऐसा बोल रहे हैं इसको बाद में है ना पेट्रोल को निकालने के बाद इसको है ना कहाँ भेजा जाता है, इसको प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है रिफाइनरीज में, जहाँ पे उसको रिफाइन प्योर किया जाता है और उससे बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ बनाई जाती है। डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट्स, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड एंड दे आर वेरी वैल्यूएबल। ऐसा बोल रहे हैं पेट्रोलियम और उससे जो चीज़ें बनती है उसको हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। प्रोड्यूसर अपने वर्ल्ड में कौन कौन इसको प्रोड्यूस करते हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतार, यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। इंडिया में कौन कौन है, दिग्बोई इन आसाम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर, यहाँ पे ये तुम्हारा पेट्रोलियम पाया जाता है। अब आते हैं नेचुरल गैस के ऊपर। नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। क्या बोल रहे हैं कि नेचुरल गैस पेट्रोलियम के डिपॉजिट के साथ साथ पाया जाता है। जब आप क्रूड ऑयल को सरफेस तक ले आते हैं ना तो आप लोगों को उसके साथ क्या मिलती है, नेचुरल गैस मिलती है। क्या मिलती है, नेचुरल गैस। इट कैन बी डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल, ये डोमेस्टिक में भी बहुत ज़्यादा काम आती है, इंडस्ट्रियल फ्यूल्स में भी बहुत ज़्यादा काम आती है। इसके प्रोड्यूसर कौन कौन है, रशिया, नॉर्वे, यूके, नेदरलैंड और इंडिया में जैसलमेर, कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफशोर ऑफ मुंबई, यहाँ पे तुम्हारे नेचुरल गैस पाई जाती है। वाई यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल शुड बी चेक्ड, क्यों अपन को फॉसिल फ्यूल यूज़ करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। ऐसा बोल रहे हैं कि आज के टाइम पे फॉसिल फ्यूल का यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, उस वजह से फॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम बर्निंग दिस फ्यूल्स आर ऑल्सो अ कॉज ऑफ कंसर्न। ऐसा बोल रहे हैं कि इस पॉल्यूटेंट्स को बर्न करने से जो टॉक्सिक मतलब जो हानिकारक पॉल्यूटेंट बाहर आते हैं वो भी अपने लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न वाली बात है, क्योंकि वो एयर को पॉल्यूट करते हैं। इस वजह से फॉसिल फ्यूल को यूज़ करने से पहले अपन को बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए और देखना चाहिए क्या हमको इस चीज़ को यूज़ करना है या नहीं करना। हाइडल पावर पे आते हैं। हाइडल पावर कैसे जनरेट होती है, रेन वाटर और रेन वाटर स्टोर्ड इन डैम इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट। देखो जैसे क्या होता है ना, डैम्स बनाए जाते हैं, डैम्स में ये जैसे यहाँ पे पानी स्टोर है, एकदम हाइट से पानी को जोर से गिराया जाता है। जब पानी को द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप इनसाइड द डैम टर्बाइन, उसके बाद जब ये गिराया जाता है ना, यहाँ पे टर्बाइंस होते हैं, जैसे फैंस होते हैं, ये
फैन इतनी ज़ोर से इसको रोटेट करते हैं पानी को कि इससे इतनी जोर की एनर्जी रिलीज होती है और इससे अपन को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। देखो एक बार पूरा प्रोसेस समझते हैं। फॉलिंग फ्लोज थ्रू द पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न जनरेटर। इसके बाद ये मूविंग ब्लेड जोर से जनरेट जोर से घूमता है, उस वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब अपन पानी से एनर्जी क्रिएट करते हैं तो उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर इरिगेशन। ऐसा बोल रहे हैं जो पानी इसके बाद है ना डिस्चार्ज किया जाता है, जो खराब पानी है उसको, खराब पानी नहीं होता उसको, जो डिस्चार्ज किया जाता है वो इरिगेशन में यूज हो सकता है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा बोल रहे हैं अपने वर्ल्ड में जितनी इलेक्ट्रिसिटी है ना उसमें से 1/4 इलेक्ट्रिसिटी कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है, हाइडल पावर, मतलब पानी से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी है। अपने वर्ल्ड में कौन कौन प्रोड्यूसर है, पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना, ये मेन प्रोड्यूसर है अपनी वर्ल्ड में किसके, तुम्हारे हाइडल पावर के। और इंडिया में जो मेन है वो कौन से हैं, भाखरा नागर, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ये तुम्हारे मेन हाइडल पावर की क्या है, जनरेटर है जो हाइडल पावर जनरेट करते हैं। एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने पावर के बारे में पढ़ा, पावर हर जगह बहुत ज़रूरी है। 2 टाइप की पावर्स होती है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में अपन ने देखा बहुत सारी चीज़ें, ऑयल हो गई, नेचुरल गैस, फायरवुड, कोल, हाइडल पावर। अपन ने ऑयल में देखा इसको ट्रांसपोर्ट करना ईजी है, ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेचुरल गैस, इसको ट्रांसपोर्ट करना ईजी है, ये ऑयल से ज़्यादा साफ़ होता है, ऑयल से ज़्यादा सस्ता होता है। दिक्कत क्या है कि अगर ये दोनों कहीं पे रिलीज़ हो गए या कहीं पे स्पॉइल हो गए तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ये पॉल्यूटेंट रिलीज करते हैं, जिस वजह से क्या होती है, मतलब इसको बर्न करने पे, ये दोनों चीज़ों को बर्न करने पे ऐसे पॉल्यूटेंट, ऐसे कंपोनेंट रिलीज होते हैं जिस वजह से एसिड रेन होती है। मोर ओवर आज के टाइम पे नया फ्यूल्स को एक्सप्लोर करना इतना इजी नहीं बचा है। फायरवुड में अपन ने देखा एक्सेस करना इजी है, बहुत सारे लोग इस पर डिपेंडेंट है, बट फायरवुड को कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फायरवुड को जलाने से पोल्यूशन होता है, इसमें इसकी वजह से ग्रीन हाउस भी होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, क्योंकि आप फॉरेस्ट को काट के ही वुड लेके आते हैं। कोल ऐसा बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल है और इसको बहुत ज़्यादा ईजीली यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ये क्या है, पोल्यूशन है, पोल्यूशन क्रिएट करता है, बल्कि है ट्रांसपोर्ट करने में। हाइडल में अपन ने क्या देखा था, नॉन पोल्यूटिंग है, इरिगेशन को प्रमोट करता है और सस्ता है। डिस्प्लेसमेंट, लोकल को हटाना पड़ता है अगर आपको वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट करना है तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा ये बोलते हैं ना लो लेवल पे जनरेट होता है और ये एक्सपेंसिव है इसको सेटअप करना। फायरवुड अपन ने देखा, फॉसिल फ्यूल देखा, भाई फायरवुड कुकिंग और में यूज़ होता है। फॉसिल फ्यूल अपन ने देखा, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। कोल अपन ने देखा बहुत ज़्यादा अवेलेबल है इंडस्ट्रीज़ में, जगह जगह पे कोल यूज़ होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी कोल से जनरेट की जाती है तो उसको थर्मल पावर बोला जाता है। जब है ना फर्न्स और स्वैम्स है ना लेयर के, अर्थ के लेयर में बरी हो जाते हैं, उसको मिलियन और ईयर के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसको बरीड सनशाइन बोला जाता है। कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है वो अपन ने देखा था। पेट्रोलियम क्या होता है, थिक ब्लैक लिक्विड होता है जिसको रिफाइनरीज में भेजा जाता है और वहाँ से वो क्या बनता है, डीजल, पेट्रोलियम, कैरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स और लुब्रिकेंट्स में कन्वर्ट होता है। पेट्रोलियम और उसके जो प्रोडक्ट्स है उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड बोले जाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल भी है। नेचुरल गैस में अपन ने क्या देखा कि नेचुरल गैस में जहाँ पे क्रूड ऑयल सरफेस पे पाई जाती है वहाँ पे तुमको नेचुरल गैस मिलेगी। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों यूजेस में काम आता है। फॉसिल फ्यूल में देखा कि फॉसिल फ्यूल आज के टाइम पे अपन को अच्छे से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन की इंक्रीज़ होने की वजह से आज फॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना डिक्रीज़ हो रहा है। मोर ओवर फॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी क्रिएट करता है। हाइडल पावर में अपन ने देखा कि भाई पानी को एक जगह पर स्टोर किया जाता है, उसको हाइट से गिराया जाता है, वो पाइप के अंदर एक रोटेटर होता है, टरबाइन, जो बहुत जोर से जनरेटर के द्वारा घुमाया जाता है, जिस वजह से एनर्जी क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। उसके बाद जो पानी जो बच जाता है उसको इरिगेशन में यूज़ कर सकते हैं। आज के टाइम पे 1/4 इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर से ही जनरेट हो रही है। प्रोड्यूसर कौन है वो देख लेंगे, ठीक है। कल से अपन चालू करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको रीड करना चालू कर देना और ऊपर भी टेक्स्ट बुक से रीड करना। कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ लेना।